नमस्ते, मैं मोना नहाटा, एक योगा स्पेशलिस्ट। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं मेनोपॉज के बारे में। रुक जाइएगा, अगर आप जेंट्स हो और अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो मेरे लिए नहीं बना हुआ, मैं कहना चाहूँगी ये वीडियो लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए बना हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। मेनोपॉज का मतलब है कि जहाँ पर आपका मंथली जो पीरियड्स है वो बंद हो चुका है, जो आपको सालों से मंथली पीरियड्स आते हैं वो बंद हो जाना कंप्लीटली, उसे मेनोपॉज कहते हैं। अब ये मेनोपॉज जो है, एवरेज एज इंडिया में क्या है, एवरेज एज है 46 की एज। आफ्टर 40 के बाद में कभी भी 40 to 50 के बीच में आ जाता है मेनोपॉज, हालांकि एवरेज एज बताई जाती है 46। अब ये मेनोपॉज के वक्त होता क्या है, जब ये पीरियड्स आपके स्टॉप हो जाते हैं, और क्या सिचुएशन, ये स्टॉप होने से पहले जो सिचुएशन होती है किस तरीके की होती है। जब लेडीज़ को मेनोपॉज आ रहा होता है या वो वक्त चल रहा होता है जहाँ पर उनकी पीरियड्स बंद होने की तैयारी होती है, हालांकि हो सकता है ये 1 साल तक का प्रोसेस हो जाए। अब क्यों मैंने कहा कि आदमियों को भी देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय है जहाँ पर लेडीज़ को उनके हस्बैंड का सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब मैंने हस्बैंड की सपोर्ट की क्यों बात की है, आप इस वक्त देखिएगा कि लेडीज़ का मूड स्विंग जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट मैं कह सकती हूँ कि बहुत अचानक से दुखी हो जाती है, डिप्रेस्ड हो जाती है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके साथ हो क्या रहा है। और घर वालों को ये लगता है, उनके परिवार को, बच्चों को और हस्बैंड को स्पेशली, कि समथिंग इज़ रॉन्ग विथ यू, और तुम्हें शायद से दिमागी तौर पे तुम सही नहीं हो, या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, क्या है। और वो खुद भी चिढ़ जाते हैं आपका ये बिहेवियर देख के कि इतने साल तक सही चल रहा था, अचानक से क्या हो गया आपके साथ। तो मैं बता दूं कि ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। जब भी मेनोपॉज आ रहा होता है लेडीज़ का, ये वक्त चल रहा होता है उनके मेनोपॉज का, तब उनका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है और वो डिप्रेशन की सिचुएशन में भी चली जाती है, जहाँ पर वो घंटों रोती है या घंटों सैड रहती है या पूरे दिन सैड रहती है। उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो सैड क्यों है, उनके पास रीज़न ही नहीं होता है डिप्रेशन का, क्योंकि डिप्रेशन के वक्त में कई बार लोगों के पास, उनको पता ही नहीं होता है डिप्रेस्ड किस रीज़न के कारण है। अब यही चीज़ महिलाओं के साथ होती है कि वो डिप्रेस्ड क्यों उन्हें पता नहीं है। अब फिज़िकली क्या क्या चेंजेस हो रहे होते हैं आपके, मैं बता देती हूँ। फिज़िकली आपका जो है मेटाबॉलिज्म रेट चेंज हो जाता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं आपके अंदर। अब जब आप कोई प्रेग्नेंट वुमेन होती है, अगर आपने देखा हो, तो हम उनका बहुत ख्याल रखते हैं और हमें पता होता है कि वो हार्मोनल चेंजेस है। दिस इज़ वेरी नॉर्मल कि प्रेगनेंसी के वक्त लेडीज़ बहुत खुश हो सकती है, दुखी हो सकती है, अचानक से रोती है। इवन प्रेगनेंसी में ये बहुत होता है, बट तब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं बिकॉज हमें लगता है कि तो प्रेगनेंसी के तौर में है ना, इट्स नॉर्मल। वैसे ही मेनोपॉज के वक्त भी उनको आपकी बहुत ख्याल की ज़रूरत होती है। यहाँ पर भी उनके बहुत हार्मोनल चेंजेस होता है। यही है कि वो प्रेग्नेंट बर्थ नहीं देने वाली है, बट अंदर ही इंटरनल प्रोसेस उनका इतना चेंज हो रहा होता है, मेटाबॉलिज्म रेट बदल जाता है, हार्मोनल चेंजेस होता है इतने हाई लेवल पे कि वो उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, उसको हैंडल ही नहीं कर पाती। कुछ वक्त ऐसा होता है इंसान के ज़िंदगी में जहाँ पर उनको आपका अटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। ये ऐसा वक्त है जहाँ पर वो चाहती है कि परिवार प्यार से बिहेव करे। अगर वो चिढ़ भी रही है तो उनको हैंडल कीजिए, प्यार से बातें कीजिए, गले लगाइए। आप देखेंगे कि वो जो गुस्सा है, वो फ्रस्ट्रेशन है, थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि वो हैंडल नहीं कर पा रही है इस वक्त को, बट धीरे धीरे हैंडल करना भी शुरू हो जाएगी। तो प्लीज़ अपनी वाइफ को उतना ही प्यार दीजिएगा जितना आपने उनको उनकी प्रेगनेंसी के वक्त दिया था, और ये वक्त भी उनका ही है। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए उनको, थोड़ा सा ज़्यादा प्यार कीजिए, थोड़ा सा वक्त स्पेंड कीजिए उनके साथ में, और कुछ नहीं चाहिए होगा। अब मैं बात करना चाहती हूँ पोस्ट मेनोपॉज क्या होता है, मतलब मेनोपॉज अगर आपको आ गया उसके बाद में क्या होता है। जब तक आपको मेनोपॉज नहीं आता उससे पहले आपको 1000 mg पर डे आपको कैल्शियम की ज़रूरत होती है, पर जब आपको मेनोपॉज आ जाता है तो आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाती है, मतलब 1200 mg पर डे हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, हालांकि बिकॉज आपकी जब मेनोपॉज आ जाता है उसके बाद में उसकी डिफिशिएंसी होनी शुरू हो जाती है। आप देखिए कि कई लेडीज़ को मेनोपॉज के बाद में घुटने दर्द करे हैं, पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं दर्द पाया जाएगा, मतलब हर जॉइंट्स में अगर आप देखेंगे तो दर्द होगा। कहीं लेडीज़ का तो नी रिप्लेसमेंट होता है आजकल के दौर में। इससे बचने के लिए, आपको आर्थराइटिस ना हो, आपको ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, या आपका नी रिप्लेसमेंट ना हो, इन सब से बचने के लिए आपको कैल्शियम खाने की ज़रूरत है। हो सकता है कि पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम आपको अपने खाने से ना मिले तो आपको सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत पड़े,
यानी कोई ना कोई दवाई लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, भारी तौर पे कैल्शियम की दवाई जो आप अपने के डॉक्टर्स आपको रिकमेंड कर सकते हैं, जो आप ले सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगी जिसमें आप कैल्शियम पा सकते हैं। दूध में कैल्शियम अच्छा है, दही में उससे ज़्यादा अच्छा कैल्शियम है, और तिल के सीड्स जो शायद से हम इतना सोचते नहीं कि तिल में इतना कैल्शियम हो सकता है, बट तिल में बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम है। इनफैक्ट दूध और दही से भी ज़्यादा कैल्शियम तिल में पाया जाता है। अब तिल को किस तरीके से सेवन करना है, अगर आप गर्मी के मौसम में सेवन कर रहे हैं तो उसको भिगो दीजिए, क्योंकि तिल का जो तास है वो गर्म होता है, तो आपको थोड़ा सा हीट दे सकता है। इसके लिए उसको भिगो दीजिए और उसको आप 1-2 घंटा भिगो सकते हैं। उसके बाद में उसको मिक्सी में डालिए, पानी डालिए और उसको ग्राइंड कर दीजिए, तो उसको मिल्क तिल का दूध बन जाएगा। उसको पी लीजिए आप, बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही पौष्टिक है। सिर्फ 2 स्पून लेना है, 1 से 2 स्पून आपको भिगोना है, उससे ज़्यादा नहीं। इतने से अगर आप डेली बेसिस पर लेंगे तो आपका कैल्शियम जो है आपकी बॉडी में बढ़ जाएगा, शायद से आपको सप्लीमेंट लेने की भी ज़रूरत ना पड़े। अब बात आती है जब आप कैल्शियम का सेवन करते हैं, उसी के साथ में आपको विटामिन डी भी लेना है। अब सबसे अधिक विटामिन डी किससे मिलेगा? सबसे अच्छा विटामिन डी और सबसे अधिक विटामिन डी आपको मिलेगा सनलाइट से, जो हालांकि पूरी तरीके से फ्री है, और आपको सनलाइट लेनी ही लेनी है, क्योंकि जब तक आप सनलाइट नहीं लेंगे तब तक आपके शरीर में जो है कैल्शियम जो है वह एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है, जो हालांकि लोगों को पता ही नहीं होता। वो सप्लीमेंट ले लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, पर जब तक विटामिन डी नहीं मिलेगा आपको, वो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और साथ में विटामिन डी नहीं होता तब आपकी हड्डियाँ भी जो है और बोन्स जो है वो बहुत वीक हो जाते हैं। विटामिन डी लीजिए, धूप लीजिए। कई लोग होते हैं जो मुझे ये कहते हैं कि समय नहीं है मैडम, हम कैसे ले सकते घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप चाहते हैं कि आप सुखी जीवन जिए और आप चाहते हैं कि आपको कोई भी हेलमेट ना हो, आपको नी रिप्लेसमेंट ना करना पड़े, या आपको आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस ना हो, आपको सुबह का 20 मिनट कम से कम अपने लिए निकालना है। और हर हस्बैंड को उनकी वाइफ को सपोर्ट करना है कि वो 20 मिनट अपने लिए निकाल सके, ये बहुत ज़रूरी है। सुबह का वक्त आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उम्र आपने घर वालों के लिए किया होगा, ये वक्त अभी आपके लिए, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अब दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, आपको रोज़ाना वॉकिंग करना है, या योगा या वॉकिंग डेली बेसिस पे करना है। मैं तो कहती हूँ दोनों ही करना चाहिए हर इंसान को, वॉकिंग और योगा। अब वॉकिंग और योगा पे मैं इतना क्यों ज़ोर दे रही हूँ आपको, आपका जो मेटाबॉलिज्म रेट है आपके मेनोपॉज आने के बाद में कम हो जाता है, मतलब उसके बाद में आपका वज़न बढ़ जाता है। डेली बेसिस पर वॉकिंग कीजिएगा, क्योंकि कई लोग होते हैं जो उनको समझ नहीं आता कि मेरा वज़न अचानक से क्यों बढ़ा। मेनोपॉज के बाद में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका वज़न जो है वो बढ़ सकता है और बढ़ जाता है, हालांकि मेजॉरिटी लोगों का। और तीसरी चीज़ है जो आपको रोज़ाना सेवन करना है, वो है आपको, इनफैक्ट चौथी चीज़ है ये, आपको रोज़ाना सेवन करना है, वो है मेथी के दाने। मेथी के दाने से एक तो वात भी कंट्रोल होगा, साथ में आपको मेथी के कारण से आपको घुटने के दर्द नहीं होंगे, आपको कोई जॉइंट्स में दर्द नहीं होगा, और बढ़ती उम्र में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल करके रखे। नीज़ के लिए भी पहला करना है आपको दूध का, कैल्शियम का सेवन करना है। कैल्शियम के रूप में दूध, दही, तिल, कुछ भी खाइए जो आपको है, ये तीनों ही बहुत अच्छे हैं। मेरे और भी ऑप्शंस हैं आप जिससे आप कैल्शियम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगी, जो आपको मैंने कहा था करने को, वो है आपको विटामिन डी लेना है, मतलब पर्याप्त मात्रा में सनलाइट लेनी है आपको अपने जीवन में। और तीसरा मैंने आपको कहा है कि आपको जो करना है वो वॉकिंग और योगा दोनों करना है। दोनों के बहुत अलग अलग महत्व हैं, तो दोनों को ना छोड़िए। जब तक आप वॉकिंग करते रहेंगे तब तक आपकी किडनी हेल्दी रहेगी। आप योगा करेंगे तो आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होगी, और आपके हर बॉडी के हर पार्ट को मसाज मिलेगा, आपके हर ऑर्गन्स को है जो वो मसाज मिलेगा, जो योगा से ही प्राप्त हो सकता है, ना कि वॉकिंग, ना कोई अदर एक्सरसाइज, किसी से नहीं, बट योगा सबसे अच्छा माना जाता है उस चीज़ के लिए। चौथी चीज़ जो आपको मैंने कहा है कि आपको मेथी के दाने खाने हैं। मेथी के दाने खाइए, अच्छे से खाइए, 1 स्पून को भिगोइए, रात को सुबह उसका सेवन कर लीजिए, पानी पी लीजिए उसको, और मेथी को भी खा सकते हैं आप, च्यू कर सकते, बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप मेथी नहीं खा पाए तो उसका कम से कम पानी पीना शुरू कर दीजिए। मैं मोना नहाटा, एक योगा विशेष। आशा करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया हो। आप सभी का दिन शुभ हो, हमेशा हंसते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।